हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। दे रखा है भाई ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और साथ में दे रखा है PQRS। PQRS क्या है, आर द मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, AB BC CD एंड DA। और इसके साथ में दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ये आगे लिखा है P या AB का मिड पॉइंट होगा और जो Q होगा वह BC का होगा, R CD का और S किसका है, DA का मिड पॉइंट है। और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि भाई जो ये PQRS बन रहा है यह एक क्या है, एक रोम्बस है। तो भाई पहले फिगर बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो भाई फिगर में आपका दे रखा है कि थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। A B C और D। तो ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, साथ में इक्वल होती है और सभी एंगल इसके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि इसके रेक्टेंगल के डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको सभी प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है और साथ में यहां दे रखा है कि भाई P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, R CD का और S जो है वह है आपका DA का मिड पॉइंट। और इनको हमने चलो ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पर हमें PQRS मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव किया था। उसमें PQRS को हमने पैरेललोग्राम दिखाया था। तो एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इस PQRS को क्या दिखाएंगे कि भाई PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जब प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि भाई PQRS एक रोम्बस भी है। तो PQRS को पैरेललोग्राम तक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया था, 2 में प्रूव किया था, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ज्वाइन करना होगा इस A से आपको C को ज्वाइन करना होगा। तो पहले जो गिवन में है उसको लिख लेते हैं। गिवन में है ABCD इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। और जहां पर P Q R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ये लिख दिया। उसके बाद हमें प्रूव करना है, लिख देते हैं, टू प्रूव PQRS इज रोम्बस। PQRS क्या है, एक रोम्बस है। चलिए प्रूफ पे आते हैं।
तो प्रूफ करने से पहले हम क्या कह रहे थे कि आपको एकदम सिंपल सा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल लेना है ABC। तो लेना क्या है, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहां पर हम अप्लाई करना चाहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम होती है एक ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ ABC ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो ये आपको लिखना है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जैसे ही हमें एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन PQ है यह AC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो भाई ये जो PQ होगी लाइन, ये AC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा क्या कि PQ इज पैरेलल टू AC, और साथ में क्या है, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो भाई यहां से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ADC। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ट्रायंगल में ये हो गया आपका AD और C ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप क्या लिखेंगे कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो यहां लिखेंगे क्या, S इज मिड पॉइंट ऑफ S is the midpoint of DA and R is midpoint of CD। यहां पर हमने लिख दिया कि भाई S जो है वह मिड पॉइंट DA का है, R जो है मिड पॉइंट CD का है। तो यहां पर यूज करेंगे किसका, बाय यूजिंग MPT मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा, ये SR जो होगा, SR पैरेलल हो जाएगा AC के, और SR इक्वल हो जाएगा 1/2 AC के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर देखें तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर आप देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, PQ और SR एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं क्यों पैरेलल हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो PQ और SR भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, PQ इक्वल है 1/2 AC के और SR भी इक्वल है 1/2 AC के। तो अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा PQ इक्वल टू SR। अगर अब आप देखें ये क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो यहां पर आपको क्या मिलता है कि PQ, ये जो लाइन PQ है या SR के इक्वल भी है और साथ में पैरेलल भी है। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक अगर अपोजिट पेयर जो है इक्वल और पैरेलल होता है तो वह पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सिंस वन पेयर ऑफ opposite side are equal
एंड पैरेलल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि भाई PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें इसे पैरेललोग्राम तो प्रूफ नहीं करना है, हमें PQRS को रोम्बस दिखाना है। तो रोम्बस दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी पैरेललोग्राम, मान लो ये PQR और S एक पैरेललोग्राम है, अगर हमने इसको पैरेललोग्राम दिखाया है और इसकी एक एडजेसेंट साइड को हम इक्वल दिखा दें, जैसे हम दिखा दें कि भाई PQ जो है वह इक्वल QR के भी है। PQ इक्वल टू किसके है, QR के। अगर PQ QR के हम इक्वल दिखा दें तो यहां से हमको पता है कि PQ इक्वल टू किसके, SR के, और QR इक्वल टू किसके, PS के। तो यहां से सभी साइड इक्वल हो जाएंगी और ये PQRS क्या बन जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइन करेंगे B to D को, एक दूसरा डायगोनल बना लेंगे, ये B और D डायगोनल बनाया। अब डायगोनल बनाने के बाद में हम क्या लिखेंगे कि भाई इसका जो AC है, AC वह इक्वल है BD के। AC इक्वल टू किसके हो गया, BD के। AC और BD क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि भाई ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से AC किसके इक्वल आ गया, BD के। ये AC इक्वल हो गया किसके, B और D के। अब यहां पर हम क्या दिखाएंगे कि भाई जो ये PQ है, PQ यह इक्वल है हाफ AC के। PQ इक्वल है किसके, हाफ AC के। तो PQ जो होगा वह इक्वल हो जाएगा हाफ BD के हो जाएगा। PQ जो होगा वह हाफ BD के भी क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो PQ AC का हाफ होता है, कहां पर लिखा है, PQ AC का हाफ होता है, और AC और BD इक्वल है, तो PQ जो होगा वह BD का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर आप ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर ले लो 3, मिल गए हमें। अब इसके बाद आपको एक ट्रायंगल लेना है ABD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई S जो है, S इज मिड पॉइंट ऑफ, S इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD होगा, AD, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। हम यहां पर ये ट्रायंगल लेंगे इस बार, ABD, ये ट्रायंगल लिया, और इस ट्रायंगल में हमने क्या दिखाया कि भाई S जो है वह मिड पॉइंट है AD का, ये गिवन है। P मिड पॉइंट है AB का, ये भी गिवन है। तो यहां यूज करेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा कि SP जो होगा वह इक्वल हो जाएगा हाफ BD के। हमें इसी की जरूरत है तो हम इसी के इक्वल दिखा दिए कि SP जो है वह हाफ BD के इक्वल है। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4th।
और अभी हमने क्या दिखाया था, पी क्यू 1/2 BD है, और अब हमने दिखाया कि SP जो है वह भी 1/BD के है। तो इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ से हमें PQ जो होगा वह मिल जाएगा SP के इक्वल। तो हमें PQ जो है वह SP के इक्वल मिल गया। अब इसके बाद आपको लिखना है, सिंस PQ इक्वल किसके है, SR के, और SP जो है वह इक्वल किसके है, QR के। तो PQ SR के और SP QR के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो आपका PQRS है इसको हमने पैरेललोग्राम दिखाया है, और पैरेललोग्राम दिखाया है मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। लेकिन अभी हमने क्या दिखाया, PQ इक्वल किसके, SP के। तो यहां से अगर आप देखें इन सभी को अगर एक साथ ले लें तो PQ इक्वल टू हो जाएगा SR, और SR इक्वल टू SP, SP इक्वल टू QR, सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये PQRS क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, और ये हो जाएगा प्रूफ, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहां पर आपका जो ABCD है यह एक ट्रेपेजियम है। तो भाई जो गिवन है पहले हम उसको लिखते जाएं। तो यहां लिखेंगे क्या, ये आपकी लाइन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हो गया। और साथ में दे रखा है कि भाई AB जो है वह पैरेलल है DC के। चलिए अच्छी बात, ये दे रखा है, इसको भी नोट कर लिया। इसके बाद दे रखा है कि BD डायगोनल एंड BDJ डायगोनल और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। दे रखा है क्या कि E जो है वह AD का मिड पॉइंट है, और क्या दे रखा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये AD का मिड पॉइंट है। और ये भी दे रखा है कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन जो E से जाती है, इज पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से इत्मीनान से उसको पहले रीड करना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन को प्रूव करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसको आप सराटे से पढ़ लेते हैं, ये बिना इसको देखे अच्छे से रीड किए पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन को ये प्रूव करने वाले प्रूव करना हो, तब उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको रीड करना है, उसको मार्क कर लेना, जो गिवन है उसको इंडिकेट कर देना है कि भाई जो चीज़ दे रखी, क्योंकि जो चीज़ दे रखी है उसका यूज करके ही आप इस प्रूफ को कर पाएंगे। तो पहला दे रखा था ABCD एक ट्रेपेजियम है, हमने वो लिख दिया। ABCD के पैरेलल है, ये लिख दिया। उसके बाद दे रखा है कि भाई E जो है वह AD का मिड पॉइंट है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इससे होके जाने वाली जो लाइन EF है वह पैरेलल है किसके, AB के। अगर EF AB के पैरेलल है तो EF CD के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि AB और CD भी पैरेलल है। लेकिन अभी हमने लिख दिया, जो पैरेलल दे रखा था वो लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव F इज, ये आप जो F है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें प्रूव करना है कि भाई F जो है
या BC का मिड पॉइंट है। तो भाई हमने कहा था ना कि जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपको एक ट्रायंगल लेना है। ये हमने जैसे एक ट्रायंगल लिया, यहां पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा था, यहां पर भी एक कोई पॉइंट ले लेंगे। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं ओ ले लिया। अब यहां पर हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABD। तो प्रूव करते समय आप ट्रायंगल टेक करेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लिया। अब हम जब भी ट्रायंगल आपने ले लिया, ट्रायंगल लेने के बाद आपको यह देखना है कि इसमें आपको दे क्या क्या रखा है। तो यहां पर सबसे पहली बात ये दे रखा है कि E जो है वह AD का क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो पहले हम लिख देंगे क्या, जो चीज गिवन है उसका यूज करना है हमें। लिख देंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने लिख दिया कि भाई AB नहीं, ये AD का मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए क्या दे रखा है। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे, यहां पर दे रखा है कि भाई EF इज पैरेलल टू AB के। अब आप जब ये लाइन को देखेंगे और इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहां पर EF तो नहीं आ रहा है, लेकिन OE लाइन आ रही है। लेकिन OE जो लाइन है, इट इज द पार्ट ऑफ साइड EF, या कह सकते हैं कि OE जो है ये EF लाइन का क्या है, एक पार्ट है। और अगर EF पैरेलल है तो उसका जो पार्ट होगा वो भी AB का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहां पर लिख देंगे क्या, सिंस EF इज पैरेलल टू AB, ये गिवन में है, लिख सकते हैं गिवन, ये भी गिवन में है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, OE इज द पैरेलल टू AB। OE जो होगा वह AB का पैरेलल होगा। अब हम यहां पर देखें, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पर यूज किया था हमने मिड पॉइंट थ्योरम का। लेकिन यहां पर क्या होता है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम होगी तो वहां पर आपको 2 मिड पॉइंट दिए होंगे और बाकी जो तीसरी लाइन होगी इसके पैरेलल होगी। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है कि भाई एक ट्रायंगल है, उसका एक मिड पॉइंट है, लाइन इसके पैरेलल है। तो यहां पर हम यूज करेंगे थ्योरम 8.9 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दिया हो और उस मिड पॉइंट से जो लाइन पैरेलल, एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल लाइन जा रही होती है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो जो तीसरा पॉइंट होगा, कह सकते हैं कि जो पैरेलल लाइन जाने वाला पॉइंट इस साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो उस साइड का मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। हमें यहां से मिल जाएगा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। O क्या है, BD का मिड पॉइंट है। और अभी हमें तो F तक जाना है, तो F तक जाने का ये रास्ता है आपका O। पहले हमें O को मिड पॉइंट दिखाना है। अब हमने दिखा दिया कि भाई O ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है किसका, BD का। तो अब समय आ गया है, अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD, ये ट्रायंगल लेंगे। और यहां पर हमको पता है कि भाई OBD का मिड पॉइंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और OF जो होगा वह CD के पैरेलल होगा। तो यहां पर भी कन्वर्स ऑफ MPT का यूज करेंगे और F तब दिखा देंगे कि FBC का क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। चलिए अब इस में ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हम दिखा देंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD।
ये BD का मिड पॉइंट है। यहां पर लिख देना प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, हम इसे ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंस EF इज पैरेलल टू AB, यहां देखेंगे कि EF जो है AB के पैरेलल है, ये दे रखा है। और एक चीज और दे रखा है कि भाई AB इज पैरेलल टू CD, यहां पर दे रखा है कि भाई AB पैरेलल है CD के। तो अभी हमने बताया था अगर 3 लाइनें हैं और तीनों लाइनें में 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो तीनों लाइनें भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका EF, देयरफॉर EF पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। EF CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जैसे ही EF CD के पैरेलल होगा, ये इसका जो छोटा सा पार्ट OF, ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। और जैसे ही OF CD के पैरेलल हुआ और एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो यहां यूज करेंगे क्या, बाई कन्वर्स ऑफ MPT। तो भाई कन्वर्स कब लगती है, जब एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा हो, साथ में उससे जाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल दे रखा हो, तो वहां कन्वर्स ऑफ MPT का यूज करते हैं। और उससे क्या मिलेगा हमें कि F जो होगा वह BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। यहां से F क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।